हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग के साथ मैं एक छोटा सा अपडेट शेयर करने वाली हूँ। हाँ जी, अपडेट ऐसा जो कि बोलबम से आने के बाद मैं कुछ दिनों तक कोई भी वीडियो नहीं डाल रही थी। तो उन दिनों हम क्या किए थे, बस उस पे ही आज आप लोग के साथ थोड़ा सा मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वहाँ से आने के बाद हम लोग के घर में वो बिना हल्दी का खाना और सारे परहेज वाले जो भी नियम कानून थे वो सारे चल रहे थे। और ये पूरे ये 10वां के दिन का था, जो कि मेरा घर पूरा धोबी घाट बना हुआ है। अगर आप लोगों में भी इस तरह का कुछ होता है तो आप लोगों को पता होगा कि 10वां के दिन आपने जितने भी सारे कपड़े यूज़ किए हैं पहले दिन से लेके 10वें दिन तक, उन सब की धुलाई करनी होती है। चाहे वो बेड कवर हो, चाहे पिलो कवर हो, या आपने जो भी कपड़े पहने हों, या रुमाल, गमछा, कर्टन्स, मतलब सारे कुछ जो भी है ना, उनकी सबकी धुलाई करनी होती है। एक तो बारिश का मौसम, माइनस पॉइंट ये था, और इतने सारे कपड़ों की धुलाई, इनको सूखने में ही 3 दिन लग गए थे। और बस आज कपड़े धुलाई होंगे और उसके बाद ना हल्दी वाला खाना बनता है, बिल्कुल सिंपल सादा सा। उसके बाद मैंने मतलब कपड़ों की धुलाई तो की ही थी। और एक्चुअली सही बताऊं तो बोलबम से आने के बाद ना कोई वीडियो बनाने का मन नहीं करता था। तो 10 से 12 दिन हम लोगों ने मतलब मैंने तो कुछ भी वीडियो नहीं बनाया था, बस ये छोटा सा एक क्लिप बना लिया था मैंने। और यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आप लोग से सीधे 15 दिन बाद। 15 दिन बाद हम लोग जा रहे हैं मंदिर। और पंडित जी से हमने पूछा कि हम लोग पूजा कब स्टार्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा अगर बरखी हो गई हो 12वें दिन पे तो आप लोग 15वें दिन से मंदिर जा सकते हैं। हाँ, लेकिन 1.25 महीने तक जो पंडित हैं वो आपके घर पे आके पूजा वगैरह नहीं करा सकते हैं। तो इस बार सावन के महीने में हम लोग रुद्राभिषेक नहीं कर पाए थे। इस बात का बहुत ही ज़्यादा मलाल कहूँगी था। तो बस उस कमी को पूरा करने के लिए हम पूरी फैमिली पहुँच गए सुबह के 6 बजे मंदिर। और मेरे फेस पे 12 इसलिए बजे हुए थे क्योंकि मैं रात के 3 बजे से उठ के सारी तैयारी कर ली थी। पर हस्बैंड और बच्चे इतना लेट उठे कि हम लोग को मंदिर आने में 6 बज गए थे। तो मैंने कहा कि अगर मंदिर में भीड़ हुई तो पूजा ढंग से नहीं हो पाएगी। लेकिन बाई लक भगवान जी जैसे हम लोग का वेट ही कर रहे थे। जैसे ही गए हम लोग, 3-4 लेडीज़ मंदिर से बाहर निकली और मंदिर पूरा खाली हो गया था। तो हम लोग बड़े आराम से पूजा की। और यहाँ भी मुझे हस्बैंड जी को आवाज़ देना पड़ रहा था क्योंकि उनका क्या होता है, सुबह के 5 बजे उठते हैं, उसके बाद से उनका फ़ोन बजना शुरू हो जाता है ऑफिस के काम से। तो मंदिर के अंदर आने से पहले वो बाहर ही गेट पे खड़े होकर बातें कर रहे थे और मैं वेट कर रही थी जल्दी से आ जाएं तो सब कोई साथ में ही मिलके मंदिर में शिवलिंग पे अभिषेक कर लें। तो कुछ इस तरह से हम लोग अभिषेक किए पूरी फैमिली मिलके। बहुत ही वो जो कमी थी ना, 10 से 15 दिन हम लोग जिस घुटन में मतलब चल रहे थे, वो यहाँ पे पूजा करने के बाद ख़त्म हो गई थी। और हर बार तो हम लोग 1.25 महीने तक पूजा भी नहीं करते थे, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से। पर इस बार कुछ जानकारियाँ सही मिली, उनसे ये पता चला कि अगर आपके घर में बरखी नहीं हुई है तो आप 1.25 महीने तक पूजा नहीं कर सकते। अगर बरखी हो गई है तो फिर आप पूजा कर सकते हैं। बस एक नियम रहता है कि आपके घर पे पंडित जी 1.25 महीने तक नहीं आते हैं, तो कोई भी आप पूजा संकल्प नहीं कर सकते हैं। तो हमने कहा चलो मंदिर में ही कर ले जा कर के। तो यहाँ पे मैं सब कुछ, बेलपत्र, फूल, दूबी, सम्मी पत्र, मतलब हर चीज़ था, मिल गया था सब कुछ। और एक चीज़ की कमी थी, बेल की। तो वो बेल भी सामने मंदिर के ही बिक रहा था, तो हम लोग वहीं से ख़रीद लिए थे। और यहाँ पे बहुत ही सुकून से हम लोग पूजा किए, साथ में आरती करने को भी मिल गया। और एक आरती नहीं, पहले गणेश जी की आरती किए, फिर शंकर जी की आरती। मतलब बहुत ही आनंद आया। और भीड़ नहीं थी ना मंदिर में, जबकि सावन का सोमवार था, भीड़ होता ही है नॉर्मली। लेकिन हम लोग जिस इलाके में थे ना, वहाँ पे ज़्यादातर लेडीज़ आती हैं पूजा के लिए। तो लेडीज़ या तो 4 से 6 के बीच में आती हैं, या तो फिर 8 से 12 के बीच में आती हैं, क्योंकि फिर 6 से 8 के बीच में उनके बच्चों को स्कूल जाना होता है ना, तो वो फिर घर में तैयारियां करते हैं। तो बहुत ही कम लेडीज़ फिर इस वक्त में आती हैं। और यहाँ पे हम लोग की सारी पूरी जो अभिषेक हम लोगों ने कर लिया था, उसके बाद हम लोग आरती किए थे।
और अभी मेरे घर पे सभी के बाल कट गए हैं क्योंकि तीनों ही मुंडन हो गए हैं, क्योंकि शुद्धिकरण काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब मायने रखता है जब भी ऐसा कुछ आपके घर में खानदान में होता है। और हाँ, ये जो भी ख़त्म हुई थी ना, ये हम लोग के रिश्ते में दूर की सासू माँ लगेंगी, मतलब मेरी सास की जेठानी या देवरानी लगेंगी, ऐसा कुछ था रिश्ता। तो एक तरह से मतलब ठीक है, चौथी या पाँचवीं पीढ़ी थी, बट पंडित जी कहते हैं 7 पीढ़ी तक आपको परहेज करना होता है। तो अगर जानकारी मिल गई है तो फिर मुंडन आपको होना ही चाहिए। और यहाँ पे हम लोग पूजा करके आ गए थे। उसके बाद मैं घर में भी फिर अभिषेक करी, क्योंकि और आज से ही हम लोग घर में भी पूजा शुरू किए। तो बहुत दिनों बाद मंदिर की पूरी साफ़ सफाई की और उसके बाद पूजा करी थी मैं। और यहाँ पे देखो गणेश जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, सभी की पूजा की, बहुत ही आनंद आया। रात के 3 बजे से उठी थी, इसलिए मुझे ज़्यादा लेट नहीं हुआ, क्योंकि मैं जब ये लोग तैयार हो रहे थे सुबह के टाइम में, तो मैं सारा कुछ साफ़ सुथरा कर ली थी। और शंकर जी की जो चौकी थी वो तो सावन शुरू हुआ था तभी मैंने नीचे रख दिया था। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ बुरा लग रहा था वो ये है कि बोलबम से आ गए, जल को ले करके चढ़ा नहीं पाए भोले बाबा के पास। और अब जब भी वो बुलावा देंगे फिर लेके जाएंगे। तो ये सारे हैं वो हम लोगों के जल, तीनों बच्चों के, मतलब दोनों बच्चों के और मेरे हस्बैंड का और मेरा। तो सारा कुछ अभी यहाँ हम लोगों ने रख दिया है। वैसे तो हर बार सावन में अभिषेक हम लोग करते थे और पता नहीं कितने सालों से करते आ रहे थे, और इस बार वो नियम टूट गया था। पर ये है कि मंदिर में जाके अभिषेक किए और घर पे भी हम लोग कर लिए तो खुशी मिली। ऐसा नहीं है। और आज जब मंदिर से आए ना तो ये प्रसाद मिला था, तो प्रसाद में था बूंदी, केला और नारियल। बहुत ही अच्छा लगा। मेरी भी इच्छा थी कि एक बार प्रसाद, मतलब यहाँ मंदिर में ना हर सोमवार को लोग अपनी तरफ से कुछ भी प्रसाद बांटने को दे देते हैं। तो मेरी भी इच्छा थी इस बार, बट वही है कि जो ऊपर वाले चाहते हैं वही होता है। तो इस बार तो ऐसा कुछ नहीं कर पाए। भगवान ने चाहा तो अगली बार ज़रूर हम लोग भी प्रसाद बंटवाएंगे, अगर याद रहा तो। फ़िलहाल यहाँ पे मैं प्रसाद खाई और उसके बाद लग गई घर के काम में, क्योंकि पूजा जो है वो तो है ही, लेकिन घर के काम भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बेटे के लिए नाश्ता निकाल रही हूँ मैं यहाँ पे। तो नाश्ते में फ्रूट्स दे दूँगी, मतलब हस्बैंड और बच्चों को, जो छोटा बेटा था ना उसको भी मैंने यही सब कुछ दिया था। फल है, पोहा है, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू थे, बनाना था और थोड़ा सा खजूर था। तो ये सारा कुछ पहले से बन के रखा हुआ था, तो बस इनको मुझे टिफ़िन में पैक करना था। तो खाना बनाने का झंझट नहीं था। तो इसलिए मॉर्निंग में मतलब मैं नहाने से पहले ही उन लोग का लंच बॉक्स पैक करके उसके बाद फिर गई थी। और अभी यहाँ पे बड़े बेटे को दे दूँगी, साथ में दूध भी दिया मैंने, तो उसका भी नाश्ता हो जाएगा। और उसके बाद मैं लग गई काम पे। काम मेन कपड़े, क्योंकि कपड़े अभी इतने ज़्यादा निकल ही रहे थे, मतलब पूरे हफ्ते भर हम लोग कपड़े बस धुलाई कर रहे थे, ये कपड़ा वो कपड़ा। और यहाँ पे डेली यूज़ वाले जो कपड़े थे सबको ये का बस वो धुलना बाकी रह गया था, तो इसको मैं अभी लगा दूँगी। क्योंकि अगर मेरे नहाने से पहले लोग नहा लेते ना तो कपड़े धुल भी जाते, पर नहाने के बाद ही ये लोग नहाते हैं। और होता भी है, घर में जो लेडीज़ होती हैं वही सब काम की शुरुआत पहले करती हैं, उसके बाद ही घर के जेंट्स जो होते हैं वो लोग करते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे कपड़े लगाऊंगी और उसके बाद फिर बड़े बेटे को भेजूंगी उसके कोचिंग क्लास। और उसका पता है क्या है सिस्टम, कोचिंग क्लास वो जाता है तो अभी आप लोग आगे देखना क्या हालत रहती है उसकी। तो कुछ इसी तरह का अपडेट था। और इसके बाद तो फिर आ गया था रक्षाबंधन, फिर उसके बाद जन्माष्टमी, 15 अगस्त। तो उन सभी का ब्लॉग आप लोगों ने देखा ही है, और अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हैं। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगता है आप लोग को ब्लॉग। और यहाँ पे छोटे मोटे जो काम होते हैं ना, पीने का पानी भर के रखना, ये सारे भी काम मैं अभी मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। इसके बाद मैं अपना वीडियो एडिटिंग का काम करती हूँ। तो कुछ इस तरह से था आज का पूरा मॉर्निंग रूटीन। और कमर की बैंड बज गई थी क्योंकि मैं 3 बजे रात से उठी थी और यहाँ बजने वाले थे 10। और चलिए अब आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ बेटे का बॉटल मैं भर दे रही हूँ क्योंकि लंच नहीं लेके जाएगा, वो जल्दी ही आ जाएगा। तो पानी का बॉटल बस दूँगी मैं उसको। और वो ना एक बार में नहीं जाता है कोचिंग, वो ना 2 से 3 बार जब तक ऊपर नहीं आएगा, ये छूट गया वो छूट गया, तो उसके पीछे पीछे जाऊंगी, उसको याद दिलाते जाऊंगी, तो ये रख लो वो रख लो, इस तरह का वो हरकत करता है। तो आप लोग चैनल पे अगर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो देखते ज़रूर हैं।
तो चलिए फिर मिलूँगी नए वीडियो में। और यही एक छोटा सा अपडेट था आप लोगों के साथ मैंने जो शेयर किया, क्योंकि काफ़ी लोग जो मुझसे व्हाट्सअप से जुड़े हुए हैं ना, उन लोगों के काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रहे थे कि आप इन दिनों में वीडियोस क्यों नहीं डाले थे, अभी वीडियो डालने लगे हो, क्या हो गया था उन दिनों में, मतलब घबराने वाली कोई बात थी क्या? पर ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों, सब कुछ ठीक था। कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। तो चलिए फिर मिलूँगी नए वीडियो में।